जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड में देखा था, यूनर सस्ते एल्केमिस्ट को मारकर वहां से बाहर आ जाती है, पर वो यूनर के अटैक से बच जाता है क्योंकि उसने एक स्पेशल तरीके की पिल खा रखी थी। और फिर तभी जियान आ जाता है और जियान मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम की मदद से उसे मार देता है और फिर वो वहां से जाने लगता है। पर जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है, उसके सामने यूनर खड़ी होती है और वो बोलती है, कौन हो तुम और उस रूम के अंदर तुम क्या कर रहे थे? तभी मास्टर बोलते हैं और यूनर को रिप्लाई देते हैं, मैं कौन हूँ ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, पर मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं हूँ, बस तुम इतना जान लो। तभी यूनर बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम अच्छे हो या बुरे हो, बस मुझे जानना है कि तुम हो कौन, और अपनी गोल्डन दुईकी को बाहर निकाल लेती है। यह देखती कर मास्टर ओवर एक्टिंग स्टार्ट कर देते और बोलते हैं, छोटी बच्ची तुम अभी मुझे नहीं मार सकती क्योंकि अभी तुम बहुत छोटी हो। तभी यूनर अपनी दुईकी से एक एरो बना लेती है। यह देखती कर मास्टर और अपनी ओवर एक्टिंग बढ़ा देते और बोलते हैं, अरे अरे छोटी बच्ची मैं डर गया, मुझे पता कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, वो तो मेरे मुंह से गलती से निकल गई। मैं तो यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि इस सस्ते एल्केमिस्ट ने एक छोटी सी लड़की को छेड़ रहा था और एक लड़का मेरे पास आया और उसने बोला कि उस लड़की की मदद करो जाकर, इसलिए उस लड़के की मदद करने के लिए मैं यहाँ पे आया। यह बात सुनती यूनर के एकदम से हावा बदल जाते हैं और उसका गुस्सा एकदम से शांत हो जाता है और वो अपनी दुईकी को भी अंदर कर लेती है और बोलती है, अच्छा तुमको जियान ने यहाँ पे भेजा है मेरी मदद करने के लिए, तो फिर ठीक है, पर एक बात की ध्यान रखना, अगर जियान को तुम्हारी वजह से कुछ भी नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हारा खानदान सहित मिटा डालूंगी, और साथ ही यहाँ पर जो कुछ भी हो उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए जियान को। मास्टर भी कहते ठीक है मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा जियान को, और फिर यूनर वहां से गायब हो जाती है। और वहीं पर यूनर की ये सब बातें सुनकर जियान एकदम से खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था, उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। तभी मास्टर की सोल जियान की बॉडी से बाहर आ जाती है और जियान से बोलते हैं, अरे ये तुम्हारी छोटी सी गर्लफ्रेंड मुझे धमकी देके चली गई, कोई इज्जत ही नहीं यार मार्केट में मेरी, पर तुम्हें अभी इस मोहमाया से दूर रहना चाहिए, इसलिए तुम्हें जीव कबीले से बाहर निकलना चाहिए और बाहर जाकर अच्छे से ट्रेनिंग करनी चाहिए, तभी तुम एक पावरफुल इंसान बन पाओगे। तो जियान भी बोलता है, हाँ मास्टर मुझे जल्द से जल्द पावरफुल बनना है और अपने लेवल को डाउसी की स्टेज पे पहुंचाना है। और फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें जियाली कबीले का हेड और उसका लड़का दिखाया जाता है जो कि सस्ते एल्केमिस्ट के घर पे होते हैं और वहाँ पे चेक कर रहे होते कि इसको किसने मारा। तभी जियाली कबीले का हेड बोलता है कि इसको किसने मारा, मुझे नहीं लगता कि जीव कबीले के पास कोई भी इतना ज्यादा पावरफुल है जो इसको मार पाए, क्योंकि जियान के जो फादर है वो भी अभी डाओजी के 6 स्टार पर है। तभी उसका लड़का बोलता है, आज सुबह मार्केट में जियान ने मास्टर ली को काफी अच्छे से धोया था और साथ ही मुझे भी काफी अच्छे से धोया था उसने, यहाँ तक कि वो अपनी दुईकी को भी रिकवर करना सीख चुका है और उसका जो लेवल है वो 9 स्टार से भी आगे जा चुका है। तभी लीडर बोलता है, तो अच्छा ऐसी बात है तो फिर जाओ तैयारी करो जीव कबीले पे हमला करने की। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है जियान की तरफ, जहाँ पर मास्टर और जियान बातें कर रहे होते हैं और मास्टर ने जियान को एक पिल दे रखी थी और वो बोलते हैं, अगर तुम इस बार भी फेल हो जाते अपनी दुईकी को रिफाइन करने में तो मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में तुम आगे चलकर आगे अपने लेवल को बढ़ा पाओगे, क्योंकि तुम 2 बार पहले फेल हो चुके, अगर तुम तीसरी बार भी फेल हो जाते हो तो फिर तुम्हें दाऊजी लेवल पार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए तुम्हें अपनी दुईकी को रिफाइन करके स्टोर करना सीखना होगा। जियान भी हाँ में सर लाता है और बोलता है कि हाँ मास्टर मैं इस बार करके दिखाऊंगा आपको, और फिर वो उस पिल को पी लेता है। और फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें जीव कबीला दिखाया जाता है जहाँ पर बाणों की बरसात हो रही थी जीव कबीले के मेंबरों के ऊपर, जिस वजह से जीव कबीले के काफी सारे लोग मर जाते हैं। और फिर वहाँ पे जियाली कबीले के सभी मेंबर आ जाते हैं और साथ ही जीव कबीले के लोग भी लड़ने के लिए तैयार थे और वहाँ पे जियान के फादर भी आ जाते हैं। उनको देखते ही जीव कबीले का हेड बोलता है, तुम्हारा लड़का इतने कम समय में इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर तुम्हारे लड़के ने हमारे जीव कबीले के एल्केमिस्ट को मारा है, इसका बदला पूरा जीव कबीला चुकाएगा और हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, हम सभी को मार डालेंगे। और अपने चेलों से बोलता है, टूट पड़ो इन लोगों पे। पर जो जियान के फादर होते हुए अपने क्लैन के सभी मेंबरों से बोलते कि यहाँ से चले जाओ, और ये बात सुनते कि सभी जीव कबीले के मेंबर वहां से चले जाते हैं। और यहीं पर जियाली कबीले का लीडर अपने लड़के से बोलता है, जाओ उस जियान को ढूंढो और जैसे मिले उसको मार डालना, और यहाँ पर मैं अकेले इसको संभाल लूंगा। और फिर वो लड़का कुछ लोगों को लेकर जियान को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें जियान दिखाया जाता है जहाँ पर जियान क्रॉस लेग करके बैठा हुआ होता है और वो एनर्जी को कंप्रेस करके रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है, और मास्टर भी जियान को गाइड कर रहे होते हैं और उसे बता रहे होते हैं, तुम इस एनर्जी को जितना हो सके उतना ज्यादा कंप्रेस करो, अगर तुम इस एनर्जी को अच्छे से कंप्रेस कर लेते तो तुम्हारा लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और फाइट के अंदर तुम्हारी दुईकी लंबे समय तक चलेगी। और यहीं पर जियान भी अपना पूरा 100% देने में लगा हुआ था। और फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें फाइट दिखाई जाती है जीव कबीले के लीडर और जियान के फादर की, जहाँ पर जियान के फादर काफी ज्यादा कमजोर पड़ रहे थे फाइट में। जियाली कबीले का लीडर बुरी तरीके से धोने में लगा हुआ था, वो जियान के फादर को बिना सर्फ एक्सेल की तरह धोने में लगा था, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी लगा था, मार मार के जियान के फादर को भूत बना दिया था। और फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि अभी भी कल्टीवेशन कर रहा होता है, पर वो अब काफी आसानी से कल्टीवेशन कर पा रहा था। और मास्टर उसे बता रहे थे, अगर तुम ऐसी थोड़ी देर तक और कल्टीवेशन करते रहते हो तो तुम्हारा लेवल 2 स्टेज आगे बढ़ जाएगा, यहाँ तक कि तुम अपने डाउची लेवल को भी पार कर जाओगे। तभी जियान की तरफ एक एरो आते देखते कर मास्टर जियान की रिंग के अंदर चले जाते हैं और अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक सील्ड बनाते और उस एरो को भी रोक लेते हैं। तभी वहाँ पे जीव कबीले का यंग लीडर आ जाता है और जियान से बोलता है, तो तुम यहाँ पे छुपे हुए बैठकर ट्रेनिंग कर रहे हो, पर लूजर ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा तुम्हारे फादर की तरह। ये बात सुनती जियान गुस्से से बोलता, क्या हुआ मेरे फादर को? तभी वो रिप्लाई देता और बोलता, तुम्हारे फादर मेरे फादर से फाइट कर रहे हैं, पर मेरे फादर दाओशी की पीक पर है, इस वजह से मेरे फादर के सामने तुम्हारे फादर की कोई इज्जत नहीं है, वो बहुत ही जल्दी मरने वाले हैं। ये बात सुनती जियान को काफी तेज गुस्सा आता है। तभी मास्टर अपनी स्पिरिचुअल पावर से उन सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं। एक ही अटैक में उन सभी की हालत खराब हो जाती है और जियान वहां से जाने लगता है। तभी मास्टर उसे रोकते और बोलते हैं, तुम अपने कल्टीवेशन को छोड़कर नहीं जा सकते, अगर तुम अपने कल्टीवेशन को छोड़कर गए तो फिर तुम्हें सेकंड टाइम कल्टीवेशन करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये
टाइम कल्टीवेशन करने के लिए तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम अपनी फैमिली के लिए कल्टीवेशन छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते हो। तभी जियान गुस्से से बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरा लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मेरा कल्टीवेशन आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, मेरे लिए मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है और पावरफुल मैं अपनी फैमिली के लिए बनना चाहता हूँ। अगर मेरी फैमिली मेरे पास नहीं तो फिर मैं पावरफुल बन के क्या ही करूंगा। तभी मास्टर बोलते हैं अगर तुम पावरफुल होगे तो पूरी दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। तभी जियान रिप्लाई देता है और बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए इज्जत, मेरे लिए मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है। शायद आपकी कोई फैमिली नहीं इसलिए नहीं समझ सकते आप मेरी फीलिंग्स को। यह सुनती मास्टर अपने फ्लैशबैक में चले जाते हैं और मैं भी यहीं पे रुक जाता हूँ। नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ढेर सारे फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।